बता देते हैं भगवान हमको किसको पूजना चाहिए। शंकर भगवान को पूजना चाहिए, गणेश जी को पूजना चाहिए, पार्वती मैया को पूजना चाहिए, नारायण को, नारायण माने लक्ष्मी मैया को, नारायण लक्ष्मी मैया को पूजना चाहिए, राम सीता जी को पूजना चाहिए, हनुमान जी को पूजना चाहिए, राधा कृष्ण को पूजना चाहिए। वेद में, शास्त्रों में जिन्हें भगवान माना गया है उनकी पूजा करनी चाहिए, और जिनको नहीं माना गया है उनकी कदापि पूजा अपने घर में नहीं करनी चाहिए। नीचे आइए, श्लोक 13 पीछे करिए ऐसे। अब देखना ये क्या है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, तामस, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि इन तीनों रजगुण, ब्रह्मा, सदगुण, विष्णु, तम गुण, शिव जी से अलग कोई और भगवान है, यानी वो जो गीता बोल रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत साहेब, राम राम। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर चलते हैं एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, जहां पर दो संतों के बीच चर्चा होने वाली है। एक तरफ होंगे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और दूसरी तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों वीडियो में पहली बार से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देवकीनंदन ठाकुर जी का कहना है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना करता है उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है, जबकि दूसरी तरफ ये खुद भी शास्त्र विरुद्ध पूजा कर रहे हैं और दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं। देवकीनंदन जी ने जिन देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए ये कहते हैं उनको शास्त्रों में व्यर्थ बताया गया है। जो इनकी स्तुति व पूजा करते हैं उनको मूर्ख बताया गया है। तो आइए हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। श्री देवी भागवत पुराण से अध्याय नंबर 19, इसमें लिखा है, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, अग्नि, यम, वायु, गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं वे अज्ञानी ही हैं। तो आप इस प्रमाण से समझ सकते हैं कि ये हमको कहाँ ले जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनको पता नहीं है कि भगवान कौन है, और ये भगवान मान रहे हैं श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को, जिनको शास्त्रों में नाशवान बताया गया है। और ये भगवान कैसे हो सकते हैं? हमें इन नाशवानों की पूजा करने से क्या मिलेगा? परमात्मा तो अविनाशी है, अजरो अमर है। तो आइए दोस्तों देखते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। और ये हम लोगों की गलती है, हिंदुओं की गलती है। जहां 2 अगरबत्ती एक्स्ट्रा जली नहीं वहीं भगवान पूजने शुरू कर दिया। अब बेकार की बात है। हम बता देते हैं भगवान हमको किसको पूजना चाहिए। शंकर भगवान को पूजना चाहिए, गणेश जी को पूजना चाहिए, पार्वती मैया को पूजना चाहिए, नारायण को, नारायण माने लक्ष्मी मैया को, नारायण लक्ष्मी मैया को पूजना चाहिए, राम सीता जी को पूजना चाहिए, हनुमान जी को पूजना चाहिए, राधा कृष्ण को पूजना चाहिए। वेद में, शास्त्रों में जिन्हें भगवान माना गया है उनकी पूजा करनी चाहिए, और जिनको नहीं माना गया है उनकी कदापि पूजा अपने घर में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर जो शास्त्र के विरुद्ध जाकर पूजा करता है उस व्यक्ति को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। याद रखना, कहीं भी जाके हम भगवान मानते नहीं। हम किसी का बुरा नहीं मान रहे। कितने भगवान हैं, ये भगवान, ये भगवान, ये नो भगवान, कोई भगवान नहीं। 24 अवतार होने हैं, जिसमें से 23 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार होना बाकी है, और वो होगा कलयुग के अंत में। देवी भागवत पुराण से समझ ही गए होंगे कि ये जो बता रहे हैं कहाँ तक सही है। इनको कोई ज्ञान नहीं है और ये उआ बाई बक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परिचय नहीं, खाओ बना में साख। तो अब आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। आगे देखो फिर क्या कहता है गीता ज्ञानदाता इसी गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 13 में। 7 ये नीचे आइए,
श्लोक 13 ठीक है। ऐसे अब देखना ये क्या है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, तामस, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी से अलग कोई और भगवान है, यानी वो जो गीता बोल रहा है। आगे देखिएगा अब 14 में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा ये क्रियाएं जो हो रही हैं ये बड़ी दुस्तर है, यानी बहुत खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो ब्रह्म साधना करते हैं, इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। आगे देखना 15वें में कमाल कर दिया, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों तक ही सीमित है, इनसे अक्षणिक लाभ मिल रहा है और फिर जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां इनको बहुत ज्यादा भोगनी पड़ती हैं। इनसे ऊपर जो अन्य साधना करने को तैयार नहीं है, उस जिनका इन तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब इसी गीता जय 7 के 21 से 23 को और पढ़ कर देखिएगा, 20 से 23 तक ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 और मंत्र नंबर 20 देखिए नीचे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। गीता ज्ञान दाता से अलग जो और पूजाएं करते हैं, तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं। नीचे देखिए, और जो काम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति सथिर करता हूँ। फिर देखना यह कमाल कर दिया, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजन करता है, वह उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता। आगे देखना, अब इसमें सबका निर्णय दे दिया, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म की साधना करने के अतिरिक्त जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे तुम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो पूजते रहे हैं भगवान। जैसे हम कोई भी पूजा करा करते, किसी भी प्रकार से हनुमान जी का व्रत रखते थे, कोई प्रसाद बांटा करते, वो पूजा तो हम कर रहे थे भगवान की, पर वह भगवान की थी को ना, और वो जिसकी हम पूजा करते थे उनमें थोड़ी शक्ति थी, वो अस्थायी लाभ हमें दे दिया करते थे, मोक्ष नहीं था। इस कारण से यह कहा कि जो बेशक से दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो भी लाभ ब्रह्म कहता मैंने ही उन देवताओं को दे रखा है, और उसी के कारण वो थोड़ा बहुत राह तुम्हें दे देते हैं। लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का है, उन मंद बुद्धि वाले मूर्खों की वो पूजाएं, अन्य देवताओं की पूजा गलत है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।